हेलो दोस्तों, आप लोगों का सभी का स्वागत है भावी इंजीनियर में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पार्ट 2 जिसमें पार्ट 1 हमने पढ़ा था कि फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं और सभी फ्रेम के बारे में पढ़ा था। और उसमें फिर अजप्शन आफ्टर एनालिसिस पढ़ा था। उसमें फिर पढ़ा था टाइप ऑफ मेथड ऑफ ट्रस एनालिसिस। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रस एनालिसिस कितने प्रकार कर सकते, कितने मेथड होते हैं। 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा है मेथड ऑफ जॉइंट, तीसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। तो हमारे सिलेबस में केवल मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन यही 2 मेथड हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ जॉइंट और इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इसमें क्या है, कुछ रूल होते हैं कि हम न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले कोई जैसे हमारे पास ट्रस दिया हो, ये हमारा एक छोटा सा ट्रस लिए हैं, ऐसे कई ट्रस आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। जैसे सपोज दैट ये जैसे हमारे पास और ट्रस बढ़ जाएंगे, ये देखिए और ये देखिए, ऐसे कई ट्रस दिए होंगे। तो हमने एक छोटा सा ट्रस उठाया है केवल एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए। तो यहाँ पर देने के लिए एक छोटा ट्रस है। तो वहाँ पर पहला रूल ये है हमारा कि सर्वप्रथम ट्रस के सभी मेंबर के कोड ज्ञात करते हैं। यानी कि जैसे ये ट्रस हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास एक ट्रस है। तो आप ट्रस जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक भुजा जो आंतरिक कोण होता है वह 180 डिग्री होता है। जो आंतरिक कोण होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये हमारा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें मालूम चल गया प्रत्येक कोण क्या है, 60 डिग्री क्या है। ऐसे ही क्या कर देंगे, अगर क्वेश्चन हमको क्या दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, तो ये स्टेप हम नहीं करते हैं। तो उसके बाद क्या है, जो कोण नहीं दिया है तो हम प्रत्येक को क्या कर लेंगे, कोण ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा लगाते हैं। दूसरा रूल हमारा ये है, ट्रस पर लगने वाले लोड के द्वारा सपोर्ट पर रिएक्शन फोर्स ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक क्या लग रहा है, फोर्स लोड लग रहा है। इस लोड के द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेंगे दोनों पॉइंट पर। हमने माना ए बी, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन लगेगा, आर ए। यहाँ पर क्या रिएक्शन लगेगा, आर बी। हम दोनों को क्या करेंगे, उसके बाद रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। रिएक्शन फोर्स ठीक उसी तरह निकालेंगे जैसे आप बीम में निकालते थे, सेम उसी पर तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। साम्यावस्था का तीनों कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, निकालेंगे। ये देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर एकदम से मिड पॉइंट पर लग रहा है। तो यहाँ पर एक जैसे पहले बीम के एनालिसिस करते थे, बीम पर हम रिएक्शन फोर्स निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर ट्रस का भी क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। अब रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद तीसरा स्टेप हमारा ये है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि हम देखते हैं कोई एक जॉइंट ले लेते हैं। हमने जॉइंट लिया जैसे ए, हम यहाँ पर जॉइंट क्या है, हमारे पास एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ पे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने जॉइंट हैं, 3 जॉइंट है। अब तीनों जॉइंट को क्या करेंगे, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम कोई भी मान लिए ले लेते हैं जॉइंट ए। अब जॉइंट ए पर देखते हैं कि जॉइंट ए पर कुल कितने प्रकार के हमारे पास मेंबर हैं। देखिए, एक ऊपर नीचे से ऊपर की ओर एक सपोर्ट लग रहा है। हमने माना यहाँ पर पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए की देखिए, नीचे से एक सपोर्ट लग रहा है आर ए, ये हमारा एक है। एक इधर लग रहा है बी की तरफ, हमने एक बी की तरफ बढ़ा दिया। और एक यहाँ पर लग रहा है यहाँ 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री। और ये हमारा कौन सा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं सी है, ये सी है। तो ये हमारा कौन सा है, आर ए। अब यहाँ पे देखिए, यही हमारा क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर देखते हैं सेम इसी तरह से, अगर जॉइंट सी लेते हैं, हम यहाँ पर जॉइंट बी ले लेते हैं। ये देखिए जॉइंट बी। अब जॉइंट बी लिए, अब जॉइंट बी पे देखते हैं। देखिए इधर क्या है, एक फोर्स लग रहा है आर बी ऊपर की ओर, एक इधर लग रहा है ए की तरफ, ये हमारा ए हुआ। एक यहाँ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये हमारा कौन सा है, सी। ये देखिए पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम है। अब उसी तरह से अगर पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं, तो ये देखिए पॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम हमारा होता है। ये देखिए ऊपर से एक फोर्स लोड लग रहा है, एक यहाँ से लग रहा है, एक यहाँ से, और इन दोनों का एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री। ये हमारा पॉइंट सी हुआ, ये बी हुआ,
ये हमारा ए हुआ। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, चाहे जितना बड़ा ट्रस आ जाए, चाहे जितना बड़ा ट्रस हो, वहाँ पर प्रत्येक पॉइंट को क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद बना के सभी बलों का वियोजन करते हैं। आप लोग मैकेनिक्स पढ़े होंगे कि अगर कोई भी कोण अगर दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई भी कोण, ये हमारे एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। किसी एंगल पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं पी फोर्स लग रहा है थीटा कोण पर, तो हम यहाँ पर वियोजन, बलों का वियोजन करते थे। तो हम क्या लिखते थे, जिस जहाँ से थीटा कोण बना रहा है वहाँ पर कौन सा होता था, पी कॉस थीटा। और जहाँ पर ये लंबवत होगा, यहाँ पर कौन से कितना फोर्स लगेगा, पी साइन थीटा। यानी कि सेम इसी एकदम यही कॉन्सेप्ट पूरे ट्रस एनालिसिस में चलेगा। तो यानी यहाँ पर कंपोनेंट हम कर लिए, इसका बलों का वियोजन कर लिए, एक पी कॉस थीटा हो गया, एक पी साइन थीटा हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे जो जो जितना भी इंक्लाइन एंगल होगा उसका बना लेंगे, फ्री सभी बलों का वियोजन कर लेंगे। फिर उसके बाद अगला आता है, जब बलों का वियोजन करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या निकल आएगा, प्रत्येक मेंबर, जितने मेंबर होंगे उनका मेंबर का क्या निकल आएगा, स्ट्रेस। हम स्ट्रेस अगर देखते हैं, एफ से स्ट्रेस डोनेट करते हैं और किस मेंबर पर लग रहा है, हम मान लिए एसी पर लग रहा है। एसी पर मान लेते हैं, जो भी मान आ रहा है, मान ली पी आ रहा है, अगर उसका निगेटिव आएगा तो हम क्या कहेंगे, इसका नेचर कौन सा है, कंप्रेसिव है, यानी कि क्या है, हमारा संपीड़न है, संपीड मेंबर है। और अगर ये हमारा पी क्या है, अगर पॉजिटिव आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, तनाव में है, यानी टेंसाइल में है। क्या है हमारा, टेंसाइल में है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये पूरा ट्रस एनालिसिस सेम इसी 4 में हम पूरा ट्रस एनालिसिस कर लिए। अब क्या करेंगे, ऐसा ही कोई छोटा सा एक हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे और आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं कि कौन सा, आगे न्यूमेरिकल का एनालिसिस करेंगे और प्रत्येक मेंबर का हम क्या करेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे। ये क्या है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और प्रत्येक मेंबर पर हम क्या निकालेंगे, प्रतिबल लगाएंगे। इस लोड के द्वारा इस मेंबर पर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और कौन सा नेचर का जनरेट हो रहा है, टेंसाइल जनरेट हो रहा है कि कंप्रेसिव जनरेट हो रहा है। अब इस प्रत्येक का हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोण निकालेंगे। प्रत्येक मेंबर के कितने को एंगल पे हैं तो कोण निकालेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा कि लगभग 3 हमारे पास समबाहु त्रिभुज मिल रहे होंगे। 3 हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज मिल रहे हैं। अब देखेंगे तो यानी तीनों का सभी एंगल हमारे पास कितने होंगे, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास 60, यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री और ये हमारा भी 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, हम क्या निकाल लिए, एंगल निकाल लिए। अब एंगल निकालने के बाद दूसरा का क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इसका रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी साम्यावस्था का कंडीशन में हम यहाँ पर लिखे साम्यावस्था, साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था में हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे इस पर आप देख रहे हैं क्षैतिज फोर्स एक भी नहीं आ रहा है। अगर क्षैतिज फोर्स आता है तो हम क्या करते, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 लिखते। तो समेशन ऑफ y इक्वल टू 0 यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसको हम क्या लिख देते हैं, RA। यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, उसको क्या लिख लेते हैं, RC। तो हम यहाँ पर लिखे, अगर देखते हैं तो RA प्लस RC माइनस, ये ऊपर की ओर लग रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, प्लस माने हैं। जो नीचे को बाहर लग रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे, निगेटिव मान लेंगे। तो हमारे पास ये 30, ये -10 इक्वल टू कितना, 0। तो हमारे पास आया RA प्लस RC इक्वल टू
40। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्या है, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 तो हम किस पर ले रहे हैं, ए पॉइंट पर। हम ए पॉइंट पर समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो सबसे ये क्या है, इस पर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्स लग रहा है, तो कौन सा, RC लग रहा है। और RC से ए तक की दूरी कितना है, पॉइंट C से ए तक की दूरी कितनी है, 4 ये है। 4 ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि RC इंटू 8। ये अगर नीचे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है इसको पॉजिटिव माने हैं, या नीचे की ओर फोर्स लग रहा है इसको क्या माने हैं, हम नेगेटिव माने हैं। तो ये क्या हुआ, RC इंटू 8 माइनस, ये माइनस देखिए ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो माइनस का 10 इंटू कितने दूरी पर लग रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए इसके मिड पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 2 मीटर। और ये किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर। तो ए से डी तक की दूरी हमारी कितनी है, देखिए 4, और यहाँ से यहाँ तक 2, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 4 + 2, यही हुआ। फिर उसके बाद अब आते हैं 30 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है नीचे को लग रहा है, इसीलिए माइनस 30 इंटू कितनी दूरी पर लग रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की दूरी पर, इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 0। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं RC इंटू 8 बराबर हमारे पास हो गया 120। तो 120 हो गया। यहाँ से हम RC का वैल्यू निकाल लेते हैं। RC आया 120/8। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना आया, तो ये हमारा RC का मान आया 15। तो यहाँ से अब इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारे पास RA का मान आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। अब दूसरा स्टेप हमने कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या है कि हम निकाल लिया कि इस पर रिएक्शन कितना लग रहा है, तो हम निकाल लिए RC बराबर 15 किलो न्यूटन और RA बराबर 25 किलो न्यूटन। अब तीसरा स्टेप रखते हैं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हम एक ऐसा जॉइंट लेते हैं जहाँ पर कम से कम 2 अज्ञात बल हमको मिले। तो अगर देखें ये इस पॉइंट पर लेते हैं तो हमें RA का मान मालूम है, इधर ये मेंबर पर क्या स्ट्रेस हमें नहीं मालूम है, इस पर भी नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, या ये पॉइंट ले लेते हैं या ये पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर 3 हमको अज्ञात बल मिल रहे हैं। 3 अज्ञात देखिए, 1 2 3। इसलिए हम पॉइंट ई नहीं लेंगे जहाँ पर केवल और केवल कितना हो, 2 अज्ञात या 1 अज्ञात फोर्स हो, हम वही सेक्शन लेते हैं, वही जॉइंट लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जॉइंट पहले ए ले लेंगे, फिर जॉइंट सी ले लेंगे, फिर जॉइंट ई लेंगे, जॉइंट डी लेंगे। उसके बाद सारा कंपोनेंट के हमारे सारे मेंबर के हमारे क्या निकल आएंगे, स्ट्रेस निकल आएंगे, और किस नेचर में है वो भी हमको निकल आएगा। तो हम आगे अब चलते हैं कि जॉइंट ए पर। अब हम क्या करते हैं, अब जॉइंट में सबसे पहले जॉइंट ए लेते हैं। हमने जॉइंट ए लिया और जॉइंट ए पर देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, हमने पॉइंट ए लिया। पॉइंट ए से देखिए नीचे से ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है। RA कितना लग रहा है, 25 किलो न्यूटन का यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और ऊपर ये देखिए 60 डिग्री के एंगल पर ये कोण क्या है, ई है, एक मेंबर ई है। और इधर देख लीजिए एक AB है, तो यहाँ पर क्या कौन सा है, AB है। यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम इसका क्या कर देते हैं, कंपोजिशन कर देते हैं, तो देखते हैं वियोजन करते हैं। तो वियोजन करने के लिए देखिए हमने क्या किया, ये देखिए AB एंगल से 60 एंगल कोण बना रहा है, तो यानी इस पर कौन सा होगा, cos 60 डिग्री होगा। और कौन सा फोर्स किसका होगा, FAE का, FAE का 60 डिग्री। और उसी पर इसके लंबवत देखते हैं तो FAE sin 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको दोनों कंपोनेंट हमने कंपोनेंट कर लिया, बलों का वियोजन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी संतुलन की अवस्था में आते हैं। तो संतुलन की अवस्था में देखते हैं कि क्षैतिज दिशा में जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं।
बीजगणितीय योग जीरो करेंगे, यानी समेसन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो हमने कर दिया। तो आप देख रहे हैं ऊपर को कितने फोर्स लग रहे हैं, केवल और केवल दो लग रहे हैं। एक आर ए लग रहा है, एक ये एफ ए ई साइन 60 डिग्री लग रहा है। तो हमने ऊपर की ओर देखिए आर ए प्लस एफ ए ई साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। तो उसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, आर ए का मान हमने यहाँ पर 25 किलो न्यूटन रख दिया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ ए ई आता है -28.86 किलो न्यूटन। ये देखिए हमारा ये क्या है, माइनस में है। तो माइनस हमारा क्या बता रहा है कि ये जो मेंबर होगा, जो एफ ए ई यानी ए ई मेंबर होगा, यह मेंबर कौन कितने होगा, तनाव में होगा। यानी ये जो मेंबर होगा कौन होगा, संपीड़न में होगा। कंप्रेशन में तनाव नहीं, तनाव में ही है, मतलब संपीड़न में होगा। ये हमारा कौन सा होगा, संपीड़न में होगा। अब उसी प्रकार क्या करते हैं, क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स का क्या कर देते हैं, बीजगणितीय योग जीरो कर देंगे, यानी समेसन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं कि दो बल लग रहे हैं, एक एफ ए बी लग रहा है और एक क्या लग रहा है, एफ ए ई का 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों एक ही दिशा में फोर्स लग रहा है, दोनों का क्या करते हैं, दोनों का चिन्ह हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं। तो एफ ए ई प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए ई इंटू का 60 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एफ ए ई का मान हमने पहले निकाल लिए हैं, -28.86 आया है। तो यहाँ पर एफ ए बी का मान निकालने के लिए तो हम क्या लिखिए, यहाँ -28.86 इंटू का 60 डिग्री। तो यहाँ पर एफ बी का मान हमको निकल आया, जो कि निकला है प्लस में, यानी प्लस 14.43 किलो न्यूटन। यह कौन सा होगा, किसका नेचर कौन सा होगा, तनाव यानी टेंसाइल में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेंबर का क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। हमको पता चल गया कि यहाँ पर पॉइंट ए से हमने लिया तो हमको दो मेंबर का सब पता चल गया, इनका नेचर कौन सा है और कितना ये लोग, ये मेंबर कितना फोर्स बियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी पे कितना कर रहे हैं, ये देखिए 28.86 किलो न्यूटन कर रहे हैं और एफ ए बी का कितना कर रहा है, 14.43 किलो न्यूटन। ठीक, अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, पॉइंट सी पर चलते हैं। अब ज्वाइंट हम सी पर चलें, ठीक इसी प्रकार से फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पर भी बनाया। एक देखिए आर सी ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, एक इधर आर सी से बी की ओर आ रहा है, ये देखिए सी से बी की ओर, और एक सी से डी की ओर कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब इसका क्या करते हैं, वियोजन करेंगे। तो वियोजन करते हैं तो ये देखिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हुआ, ये हमारे पास एक्स अक्ष हुआ। तो यहाँ से कितने डिग्री कोण बना, 60 डिग्री कोण बना रहा है। जहाँ से 60 डिग्री कोण बना रहा है वो हमारा कौन सा होगा, कास में होगा हमेशा। तो एफ सी डी इंटू कास 60 डिग्री, और इस पर क्या होगा, एफ सी डी साइन 60 डिग्री। अब ये हमारा क्या हो गया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने बलों का वियोजन कर दिया। अब बलों का वियोजन करने के बाद हम क्या करेंगे, साम्यावस्था कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको फुलफिल कराएंगे। फिर उसके बाद हमने साम्यावस्था कंडीशन हमारा क्या है कि समेसन ऑफ y इक्वल टू जीरो, समेसन ऑफ y इक्वल टू जीरो, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका बीजगणितीय योग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर आर सी ऊपर की ओर लग रहा है, ये भी देखिए ऊपर की ओर लग रहा है, ये सी एफ सी डी इंटू साइन 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर किए आर सी प्लस एफ सी डी साइन 60 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर फिर एफ आर सी का मान हमने रख दिया, आर सी का मान हमने निकाला था 15 में, यहाँ 15 प्लस एफ सी डी साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से एफ सी डी का मान हमने निकाल लिया, तो हमको क्या हुआ, माइनस में पता चला -17.32 किलो न्यूटन। इसका नेचर कौन सा होगा, संपीड़न में होगा। इसका नेचर कौन सा होगा, संपीड़न में। एफ सी डी ये जो है हमारा कौन सा होगा, संपीड़न में होगा। तो फिर उसकी बाद ये समेसन ऑफ एक्स, अब दूसरा क्या है, हमने ऊर्ध्वाधर दिशा ले लिया, अब क्या करते हैं क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में समेसन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, यानी कि क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स होंगे उसका बीजगणितीय योग क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। तो बीजगणितीय योग आप देख रहे हैं केवल दो ही फोर्स क्या है यहाँ पे है, एक एफ बी सी है और एफ सी डी इंटू का 60 डिग्री है।
तो हम यहाँ पर क्या करिए, एफ बी सी और प्लस एफ सी डी का 60 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ सी डी का मान हमको मालूम है, तो हम यहाँ पर एफ सी डी का मान रख देंगे। तो हमने ये एफ बी सी प्लस -17.32 इंटू कास 60 इक्वल टू 0 कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एफ बी सी इक्वल टू हमारा कितना आया, प्लस में 8.6 किलो न्यूटन। वो भी किस में है, तनाव में है। अब उसके बाद सेम इसी तरीके से अब हम दूसरा जॉइंट लेंगे। अब यह जॉइंट हमने या ई ले लेंगे या हम क्या लेंगे, बी ले लेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे को ये भी मेंबर का पता चल गया, ये भी मेंबर पता चल गया। अब हमारे पास केवल है 3 मेंबर, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। अब हमारे पास अज्ञात मेंबर कितने हैं, 3 मेंबर। अब या तो हम क्या करें, यहाँ ये मेंबर ले लेते हैं, यहाँ से हमको क्या होगा, इस मेंबर और इस मेंबर का पता चल जाएगा। या फिर हम यहाँ इस जॉइंट पर लेंगे, तो इस जॉइंट पर इस मेंबर और ये मेंबर दोनों पता चल जाएगा। तो हम कोई भी हम ले लेते हैं जॉइंट ई। तो जॉइंट ई से ले लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए एफ ई बी निकल आएगा और एफ ई डी निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं जॉइंट क्या है, जॉइंट ई पर। अब हम लोग चलते हैं, अब क्या है, ई पर। अब जॉइंट हम क्या किए, अब जॉइंट ई पर ले लिए। और जॉइंट ई पर करने के बाद यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, ये लिया पॉइंट ई, इधर से देखते हैं ये पॉइंट हुआ डी, ऊपर से 30 किलोमीटर फोर्स लग रहा है। ये देखिए यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। अगर इसी लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा दें, ये भी हमारा कोण कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर भी क्या कर लिया, 60 डिग्री। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, बलों का वियोजन करते हैं। बलों का वियोजन करने के लिए ये देखिए ये आएगा, इस फोर्स को क्या करेंगे, खींचेंगे, या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्या एफ ई डी, ये देखिए कहाँ से 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री बना रहा है। तो एफ ई बी का 60 डिग्री, एफ ई बी साइन 60 डिग्री। अब सेम उसी प्रकार से ये आ रहा है एफ ई ए का 60 डिग्री और एफ ई ए साइन 60 डिग्री। हमने क्या किया, बलों का वियोजन कर लिया। अब बलों का वियोजन करने के बाद हम क्या करते हैं, साम्यावस्था का समीकरण लगाते हैं और साम्यावस्था समीकरण लगाकर इसके प्रत्येक पॉइंट का क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हमने साम्यावस्था का फोर्स लगाया एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि क्षैतिज दिशा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स क्या होगा, बीजगणितीय योग 0 होगा। तो बीजगणितीय योग देखते हैं, एफ ई डी प्लस एफ ई बी इंटू 60 डिग्री। ये देखिए इन दोनों क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे में चेंज है, विपरीत है। तो एफ ई बी और माइनस का एफ ई ए का 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एफ ई ए का मान हम निकाल चुके हैं। एफ ई ए का मान, एफ ए ई का मान हमारे पास आया था -28.86, ये हमारे पास आया था। अगर इसी को हम एफ